हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे हुन, यानी कि जो हुन जिनको बोलते हैं हिंदी के अंदर, हुन ट्राइब के बारे में जिन्होंने इंडिया पे अटैक करा था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी। माई ट्राइब मतलब एक हम देखते हैं बहुत ही क्रूशियल ट्राइब थी, जो सेंट्रल एशिया में चाइना, मंगोलिया और जो हमारे उज़्बेकिस्तान वगैरह लगते हैं कंट्रीज हैं जो प्रेजेंट में, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। और ये बहुत ही ऐसा था कि क्रूशल ट्राइब थी बहुत ज़्यादा, और एग्रेसिव ट्राइब थी। था क्या कि ये लोग जो थे जानवर चलाया करते थे, मतलब जैसे जानवर पाला करते थे, ये चरवाहे थे। तो अपने जानवरों को चरवाने के लिए लोगों के खेतों के अंदर घुस जाया करते थे ये लोग। अब लोग इनको रोका करते थे आने से, तो वहाँ पर ये उन लोगों से लड़ते थे। लोगों से लड़ते लड़ते क्या हुआ, बाद में इनको लड़ाई लड़नी आ गई, बैटल्स करने लग गए फिर ये लोगों से, और लोगों को मारने लग गए। अब क्या है कि जब इनकी पावर बढ़ती गई तो इन्होंने सोचा कि भाई अब जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, जो देश हैं, उन पे हमला करा जाए। और वहाँ घुस के सिर्फ लूट मार करना था इनका काम, सिर्फ लूट मार करनी थी इनको, रूल करने का इनको कोई हिसाब नहीं था। फिर जब ये अटैक करते रहे और जगह पे इन्होंने फिर कैप्चर मतलब जगह को कब्जा करना शुरू करा, तो इनकी वहाँ से आदत बन गई वॉर करने की। तो इसी बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिर उन्होंने इंडिया पे भी हमला करा था। द हुन्स वर अ सेंट्रल एशियन ट्राइब हु ड्यूरिंग माइग्रेशन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्या है ये? एशियन, सेंट्रल एशियन ट्राइब थी एक, जो कि सेंट्रल एशिया में चाइना, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान ये उस तरफ रहा करते थे। और जब इन्होंने माइग्रेशन करी, जब अपने वहाँ पर जहाँ पे जगह छोड़ के आगे बढ़े किस लिए, जानवरों को चराने के लिए, तो ये दो ग्रुप्स में बढ़ गए। एक तो इनमें पहला कहलाया, जो हम देखते हैं कि दूसरा पहला ग्रुप ये था कि यहाँ पर जो गया था यूरोप में, उन्होंने यूरोप में इन्वेशन करा और रोमन एम्पायर को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा, वॉर लड़ी उनसे और उनको हराया काफ़ी हद तक। सेकेंड वन वाइट हुन्स, जिनको हम वाइट मतलब सफ़ेद हुन बोलते हैं, जिन्होंने इंडिया पे अटैक करा था और समुद्रगुप्त ने इनको भगा दिया था, हरा दिया था वहाँ से। अब इनके जो हम देखते हैं कौन से वाले, जो वाइट हुन है, इनके जो दो प्रोमिनेंट रूलर्स आते हैं वो हैं तोरमान एंड मिहिरकुल। मिहिरकुल सबसे ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है और ये एंटी बुद्धिस्ट था, और जिसको बाद में आखिर में यशोधर्मा ने हटाकर मंदसौर से हटा दिया था बाद में। फिर ये भी हार गया, मतलब हारा नहीं था, हटा दिया था फिर इसको वहाँ से, और इनका सिस्टम ख़त्म हुआ फिर। द हुन्स इन्वेंशन एंड द वीकिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। क्या देखने को मिलता है कि 6th सेंचुरी तक गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, उसका बेटा है आगे चल के जो सक्सेसर्स आते हैं उनके, उसमें स्कंदगुप्त है, उससे इनके बीच लड़ाई झगड़ा देखने को मिलती है कि इनकी वॉर होती है। और जब तक हम देखते हैं कि जो स्कंदगुप्त है वो इसको पीछे कर डालता है, और स्कंदगुप्त के टाइम में ये हट भी जाते हैं, मगर बाद में जो सक्सेसर्स आते हैं गुप्ता एम्पायर के, वो इतने एबल नहीं होते, इस लायक नहीं हो पाते कि रूल सही से कर पाएँ। तो गुप्ता एम्पायर कमज़ोर हो चुकी होती है ईस्ट नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, तो वहीं से ये इन्वेट करते हैं इंडिया के ऊपर। द नोमैडिक ट्राइब, अब देखते हैं हम इनके इन्वेशन के बारे में ही। द नोमैडिक ट्राइब्स हु लिव्ड इन नेबरहुड ऑफ चाइना व द हेपेटाइटियस नोन एज, इनमें हम संस्कृत में कहते हैं इनको हुन्स। इनका नाम क्या था? हेपेटाइटियस मतलब इनको बोला करते थे। द हुन्स एक्सटेड देयर किंगडम फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ पर्शिया टू कोटन इन सेंट्रल एशिया। इनकी कहाँ से कहाँ तक? पर्शिया से लेकर कोटन तक इनका जो पूरा एक तरह से हम देखते हैं किंगडम देखने को मिल जाता है। द हुन्स ट्राइब इज़ फेमस इन हिस्ट्री स्टडिंग एज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव ट्राइब। ये एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्या है कि लोग इनको भगाया करते थे अपने खेतों वगैरह से। तो ये लोग क्या थे, अब जानवर तो मर जाएंगे, खिलाएंगे नहीं, तो जानवर को ज़बरदस्ती खिलाने के लिए लोगों से लड़ पड़ते थे। अब यहाँ से लड़ते लड़ते क्या है, इनको आदत पड़ गई लड़ने की हमेशा। फिर ये बहुत एग्रेसिव और बहुत ही क्रूशल ट्राइब थी उस ज़माने की ये। देयर वर टू मेजर इन्वेशन ऑफ हुन्स इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया में दोनों ने इन्वेशंस करे, यानी कि अटैक करे इंडिया पर। तो पहला जो हम देखते हैं कि कौन सा है, वो हुआ था 458 के अंदर। दूसरा जो हम देखते हैं 470 के अंदर। अब इनको टाइम पीरियड को लेके भी कई बार जो हिस्टोरियंस होते हैं उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, वो हम बाद में देखते हैं। तो रीजंस क्या है? रीज़न दैट लेड टू द इन्वेंशन द गुप्ता एम्पायर रूल्ड ओवर मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया। अब जो हम गुप्ता एम्पायर का देखते हैं, ये इनका हमें पाटलिपुत्र, खासकर हम बिहार की तरफ देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे, वहाँ पर इनका डायरेक्ट रूल था।
तो वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल भी था। चंद्रगुप्त सेकंड जो था, हम देखते हैं वहाँ तक जो गुप्ता एम्पायर है मजबूत था। बाद के जो सक्सेसर्स आए वो इतने लायक एबल नहीं थे कि वो सही से कंट्रोल कर पाएँ। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्ता द कंट्रोल ऑफ गुप्ता वॉज रिड्यूस इन वेस्टर्न इंडिया। यहीं से देखने को मिल जाता है कि जो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त की जब हम देखते हैं वो भी एक जैसे महत्वाकांक्षी देखने को मिलता है हमें, रूलर्स होता है, मगर जो उसकी हम देखते हैं कि उसका जो वो कोशिश करता है, अटैक करता है या फिर कैप्चर्स करता है एरियाज़ को, वो हम करते देखते हैं सेंट्रल इंडिया में कर रहा है या फिर सदर्न इंडिया के अंदर, साउथ दक्षिण इंडिया के अंदर। मगर वेस्टर्न इंडिया, पंजाब कश्मीर जो है, वहाँ से उसका ध्यान हट चुका है और वहीं से अक्सर हमले हुआ करते थे इंडिया पर। तो वहीं से समुद्रगुप्त हटा, मर गया ये। फिर इसका बेटा समुद्रगुप्त सेकंड आया, फिर वहीं से उन्होंने हमला करा। कहाँ से? द हुन्स आर्म फोर्स अटैक द गुप्ता डायनेस्टी एंड इस्टेब्लिश देयर विक्ट्री ओवर जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड पार्ट ऑफ मालवा। यहीं से हमें देखने को मिलता है जब समुद्रगुप्त के जो टाइम बनने के बाद जो एम्पायर है गुप्ता एम्पायर वो कमज़ोर हुआ और हुन्स ने अटैक करा वेस्टर्न इंडिया, साउथ मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बोल सकते हैं, जहाँ कश्मीर, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का एरिया, वहाँ से अटैक करा और उन्होंने जगह को जीत लिया और अपने जो एम्पायर था, किंगडम, तो उसके अंदर मिला लिया। इन दिस मैनर द हुन्स इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड तोरमान वॉज वाइट हुन्स लीडर्स। हमें क्या देखने को मिलता है, जो वाइट हुन्स का पहला जो लीडर आया या फिर हम बोल सकते हैं रूलर जो है इंडिया में आके जिन्हें रूल करने की कोशिश करी और करा भी काफ़ी टाइम तक, वो तोरमान है। इसके अंदर तोरमान बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में तोरमान लिखा हुआ है हमारे में, तोरमाना। तो इसने इंडिया के कुछ एरिया पर रूल करा, मगर बाद में इसको हटा दिया गया था। खैर ये हट जो स्कंदगुप्त है उसने हटाया, बाद में मिहिर कुल को भी उसने हटाया यहाँ से, और जो बाकी जो धर्मन वगैरह आते हैं वो उनको हटा देते हैं बिल्कुल ही इंडिया से। पहला जो इन्वेशन है यानी कि जो अटैक करा इन्होंने, आक्रमण करा भारत पे, वो 458 AD के अंदर माना जाता है, एनो डोमिनोस में, यानी कि ईसा के बाद। इसकी डेट को लेके भी बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनमें आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, मगर जो ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं वो इसी को टाइम पीरियड को एक्सेप्ट करते हैं। द हुन्स एक्सटेंड एंटर इंडिया इन AD 458 फ्रॉम पंजाब एज दिस रीजन वॉज नॉट वेल प्रोटेक्टेड बाय गुप्ता एम्पायर। उन्होंने अटैक करा कहाँ से? पंजाब की साइड से वो अटैक करते हैं इंडिया में, इनकी वेस्टर्न पार्ट इंडिया का। वजह क्या है कि ये जो एरिया है उसको गुप्ता एम्पायर जो है, जब एम्परर्स हैं या फिर जो उनके हम देखते हैं कि गवर्नर्स हैं, उन्होंने इसे इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रखा था। फिर सेकंड इन्वेंशन करते हैं, खैर यहाँ पर आते हैं, इनको हटा देते हैं बाद में, फिर हटा दिया जाता है यहाँ से। सेकंड इन्वेंशन होता है 470 AD के अंदर। अब कई जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि 500 में अटैक करा, मगर जो इनका हम देखते हैं ड्यूरेशन जो है रूल करने का, सिर्फ 30 साल है यहाँ पर इंडिया में। ज़्यादातर ये है कि 500 AD से लेके 530 AD तक उन्होंने रूल करा इंडिया में आके, बाद में इनको हटा दिया यहाँ से। द हुन्स अगेन अटेम्प्ट टू इन्वेड इंडिया बट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द गुप्ता रूलर्स स्कंदगुप्त की मौत के बाद ही उन्होंने दोबारा से कोशिश करी अटैक करने की। दिस टाइम द हुन्स वर अंडर द लीडरशिप और मिहिर कुल एज नोन एज इंडियन अटीला और मिहिर कुला। ही वॉज सक्सेसर एंड सन ऑफ तोरमान एंड वॉज फेमस एज क्रूशियल रूलर। सबसे क्रूशियल रूलर जो माना जाता है हुन के अंदर वो मिहिर कुल है, जिसको हम इंडियन अटीला भी बोलते हैं। अटीला कौन था? जिसने रोमन एम्पायर पर अटैक करा था। जो दूसरा पार्ट हमने देखा, 2 ग्रुप हो गए थे इनके। सबसे ज़्यादा क्रूल रूलर था वो भी अब यहाँ कहते हैं यूरोप के अंदर, और इंडिया सबसे क्रूल जो माना गया वो था मिहिर कुल, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये कबीलाई लोग हैं, जंगली खानाबदोश टाइप के लोग देखने को मिलते हैं हमें ये हिस्ट्री के अंदर। तो ये भी बहुत क्रूशल था, और इनका काम ही ये था कि लूट मार करना। रूल तो करना नहीं था इनको, अगर रूल भी करा तो कुछ टाइम के नहीं करा, वो भी इसलिए कि भाई लूट पाट करते हो, आसपास जो जगह जितना खा सकते हैं, जो लूट सकते हैं जगह को लूट लो पूरा। अंडर द न्यू लीडरशिप द हुन्स वर सक्सेसफुली इन पेनिट्रेटिंग इंडिया। मिहिर कुल रूल फ्रॉम कैपिटल ऑफ सर्कल विच इज़ टुडे एज मॉडर्न सियालकोट। इसकी जो राजधानी थी मिहिर कुल की वो सियालकोट थी, जहाँ से उसने रूल करना शुरू करा और सक्सेसफुल जीता यहाँ पर ने। अभी जब बैटल हुई, इससे क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर पे इफेक्ट, गुप्ता एम्पायर है उस पर इफेक्ट पड़ा। सीधी सी बात है, क्योंकि स्कंदगुप्त जो सबसे लास्ट पावरफुल गुप्ता एम्परर माना जाता है वो मर चुका है, और जो उन्होंने अटैक करा तो जो दूसरे रूलर्स हैं या फिर हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे किंगडम के
इलाके के जो हम देखते हैं फ्यूडरीज हैं जो इनके अंडर थे, गुप्तास के अंडर, तो उन्होंने शुरू कर दिया इनके ख़िलाफ़ रिबेल करना, गुप्ता एम्परर के ख़िलाफ़। क्योंकि हम क्या देखते हैं, समुद्रगुप्त हो या चंद्रगुप्त सेकंड हो, उन्होंने क्या करा, जो आसपास के उनके जो किंगडम्स थे या फिर हम देखते हैं स्टेट्स हैं, उन पर कब्ज़ा करा ज़बरदस्ती। क्योंकि इससे पहले क्या था कि इंडिया सेंट्रलाइज पावर थी एक तरह से मौर्यन एम्पायर तक। बाद में क्या हुआ, दूसरा इन्वेंशन हुआ, दूसरे लोगों ने आकर अटैक करा, तो सत्ता क्या थी, जो हम देखते हैं जो पावर है वो बिखर गई थी। गुप्ता जो एम्पायर आया, दोबारा से उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जो छोटे छोटे एम्पायर, जो छोटे छोटे मतलब हम देखेंगे किंगडम्स थे, उन पर कब्जा करके अपने स्टेट में मिला लिया। अब ये है कि वहाँ के लोग तो मरे नहीं, जो रूलर्स वो तो मरे नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप हमारे लॉर्डर हैं, हम यहाँ की किंग हैं, मगर आप हमारे मालिक हैं। बाद में उन्होंने जब ये इन्वेंशन हुई किनकी, हुन्स की, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी इनके खिलाफ। आफ्टर फर्स्ट इन्वेंशन सिस्टिंगेटेड द रूलर ऑफ रीजनल किंग्स टू बिकम मोर एम्बिशियस एंड टेक अप आर्म अगेंस्ट गुप्ता एम्पायर। तो सिसिनागेटेड जो भी नाम है ये, तो इसने क्या करा, गुप्ता रूलर्स जो हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने इलाके का ये रूलर बन के बैठ गया। द हुन्स रूल्ड ओवर गंधार रीजन एंड सेंट्रल पंजाब। इनका रूल कहाँ पे था, गंधार में, अफगानिस्तान से पंजाब तक हमारे था। फर्स्ट हुन किंग तोरमान रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया एज फार एज मालवा इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में मालवा तक इन्हें रूल करा। सेकेंड हुन जो हम देखते हैं मिहिरकुल, जो क्रूशल रूलर था बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रॉय गुप्ता एम्पायर रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम फॉर 30 ईयर। 30 साल तक इसने रूल भी करा, और जितना इंडिया जो गुप्ता एम्पायर थी उसको बर्बाद कर सकता था, इनने खूब बर्बाद करा और खूब लूटा इंडिया को। जहाँ इनने लोगों को देखा कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं, मॉन्क्स है या फिर मिशनरीज़ हैं, उनकी हत्या करवा दी, उनको मर्डर करवाया, उनको मरवाया, जलील करा, जो कर सकता था ये इनने सब कुछ करा। लार्ज इम्प्लीकेशन ऑफ द बैटल, सबसे बड़ा हम देखते हैं काफ़ी जो टाइम तक रहा इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स दिखे हमने, मतलब ये गवर्नर्स बनाए गए थे। गुप्ता एम्पायर कमज़ोर हो गया तो इन्होंने भी शुरुआत कर दी। ये किससे मिल गए, तोरमान से मिले, मदद भी करी, और बाद में ये अपने अपने एरिया के अंदर अपने राजा बन के बैठ गए। ये इन द वाइड स्प्रेडिंग रीजन ऑफ सतलुज एंड यमुना द कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ तोरमान हैव बीन फाउंड। यानी कि सतलुज से लेकर यमुना नदी जो है हमारी दिल्ली की, या फिर जो बहती है आगे, तो उस तक में देखने को मिलती है कि वहाँ पे सिक्के मिले, इंस्क्रिप्शन मिले। इससे पता चलता है कि इसका रूल वहाँ तक हो चुका था, किसका, तोरमान का। हावेवर तोरमान्स रूल इन इंडिया वॉज ब्रीफ एज ही वॉज ओवर पावर्ड बाय स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने इसको भगा दिया था हराकर, विच फोर्स हिम रन टू द आउटर साइड ऑफ इंडिया। इसने इसको निकाल दिया। इस सबसे जो हम देखते हैं सबसे लास्ट जो था, स्कंदगुप्त सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर रहा गुप्ता एम्पायर में। तोरमान ने अटैक करा, ऑक्यूपाई भी करा जाओ, मगर स्कंदगुप्त ने उसको डिफीट करके भगा दिया इंडिया से वापस। फिर मिहिरकुल आता है वापस, दोबारा से वो इन्वेट करता है इंडिया पर। व्हेन ही इंटर इंडिया एंड डिस्ट्रॉय एवरी सिटी एंड टाउन अलोंग द गंगा। जब मिहिरकुल इंडिया में आया, उसने इन्वेट करा, तो उसने जिसको पाया, जो उसके खिलाफ लड़ने के नहीं आया, जो लड़ने के लिए भी नहीं आया, जो रास्ते में दिखा, सबको मरवा दिया उसने। इतने लोग मरवाए। और पाटलिपुत्र जो एक टाइम के अंदर कैपिटल थी गुप्ता एम्पायर, चाहे मौर्य एम्पायर, जितने भी एम्पायर ज़्यादा रहे उनकी ये किंगडम रही, एक छोटे से गांव बदल के रहे, क्योंकि इसने क्या करा, बहुत ज़्यादा लूटा, बर्बाद करा, और जो बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्रीज थी, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनकी हत्या करवाई। सिग्निफिकेंस हम क्या देखते हैं इन्वेंशन का, मतलब जो महत्व क्या रहा इससे, क्या है, जो हुन्स थे उन्होंने क्या करा, जो गुप्ता एम्पायर था, जो उसका हम देखने को मिलता है हमें, जो डोमिनेशन था उसे ख़त्म कर दिया, और जो फ्यूडरीज जो थे इनके, उनको अपने पक्ष में लिया, और जो उनकी तरह से देखते हैं हम जैसे बोलते हैं प्रांत की सरकारें थी, जो प्रांतीय गवर्नर्स थे, उनको साथ मिला लिया अपने। इससे क्या हुआ, जो स्मॉल किंगडम्स थे बिगेन टू प्रॉस्पर ऑन द रूइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। जो गुप्ता एम्पायर के बर्बाद खड़े हुए खंडर थे, मतलब जो बर्बाद हो चुका था एम्पायर, उसी के बल पर वो खड़े होकर अपने अपने इलाके के किंग बन गए लोग। द ट्रेड कनेक्शन बिटवीन गुप्ता इन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर ऑल्सो deteriorated after Hune's invention that completely shattered the Gupta economy. Due to this, the economic and cultural cities like Patliputra and Ujjain lost their glory. क्योंकि इन्होंने क्या करा, इंडिया में तो अटैक करा ही करा, साथ में इन्होंने वहाँ पर जो यूरोपियन एम्पायर था, जो रोमन एम्पायर था, उस पर अटैक करा। इससे क्या हुआ, जो गुप्ता एम्पायर थे
और जो रोमन एम्पायर थे जो कनेक्शन थे उनके ट्रेड के वो टूट गए, आपस में ख़त्म हो गया बिल्कुल, पूरी तरह से जोड़ के बिल्कुल बिखेर के रख दिया इन्होंने। जो इनकी इकोनॉमी थी गुप्ता की वो भी कमज़ोर पड़ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामान नहीं हो पा रहा यहाँ से। जो फिर हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा इसका, पाटलिपुत्र जो उज्जैन की राजधानियाँ थी वो पूरी तरह से ख़त्म होकर रह गई, इनकी जो ताकत थी क्षमता थी फिर ख़त्म, बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई। ऑन अदर हैंड ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया चाइना प्रोस्पेड थ्रू पोर्ट्स लाइक तारमपल्ली और कावेरीपट्टनम एंड सो फोर्थ। जो ये भी थी इन सभी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। वेरियस ट्राइब इंटर इंडिया थ्रू नॉर्थ वेस्ट साइड से आती हैं, जब अफगानिस्तान वगैरह है उस साइड से आई, पाकिस्तान से आ गई। फिर बाद में वो लोग गए भी नहीं वापस, इंडिया में बस के रह गए वो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे आगे, तो हमें समझ लिया कि जो इफेक्ट पड़ा वो क्या पड़ा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ कुछ नुकसान भी हुआ। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, हम क्या देखते हैं डिसइंटीग्रेशन क्या है, मतलब जो हम देखते हैं कि राजनीतिक विखंडीकरण जो हुआ, मतलब जो टुकड़े हो गए जो सिस्टम के, इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसका। द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ हुन्स इन रोड्स वर द सर्टेन एक्सटेंट arrested by Harsha, but as soon as his strong hand was removed, they manifested themselves in regrouping the state. सीधा सी बात है, जब इन्होंने हुन्स ने अटैक करा तो हमने देखा कि जो स्टेट्स हैं टूट गए बिल्कुल पूरी तरह से। मगर जब बाद में देखते हैं कि जो हर्ष एम्पायर आता है, जो हर्षवर्धन वगैरह जो हम देखते हैं रूलर्स आते हैं, फिर बात ग्रुप कर डालते हैं वो इंडिया को। मगर इन्होंने फिलहाल क्या करा, टुकड़े कर डाले इंडिया के, जो हम देखते हैं। द इन्वेंशन बाय द हुन्स वर अ मेजर फैक्टर ऑफ डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, हैंस अल्टीमेट ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इन इंडिया। यहाँ पर हम ये देखते हैं जो गुप्ता एम्पायर है उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वो इन्वेंशंस होते हैं किनके, हुन्स के। अटैक मतलब आक्रमण। द स्टेबिलिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज सीरियसली threatened by Pushyamitra in the time of Kumargupta first, however they were beaten back by स्कंदगुप्त। हम क्या देखते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर है वो कमज़ोर और ज़्यादा क्यों हुआ कि पुष्यमित्र जो था, जो स्कंद हम देखते कुमार गुप्ता फर्स्ट था उसके टाइम में उसने विद्रोह करा था और उसको बाकायदा हटाया भी था कुर्सी से। मगर जो स्कंदगुप्ता वापस से उसको हटा के फेंक दिया था उसने और वापस से आके बैठ गया। मगर पुष्यमित्र का देखने को चीज़ और मिलेगी आपको कि उसने फिर भी एक अपना इंडिपेंडेंट एरिया बनाया था रूल करने का। डिस्ट्रक्टिव ब्रोथ बाय हुन्स इन्वेंशंस एंड एम्बिशियस चीफ लाइक यशोधर्मन ऑफ मंदसौर ग्रेजुअली कंप्लीटेड स्मैश द गुप्ता पावर विच हैड बीन सक्सेसफुली इन होल्डिंग अंडर देम मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बाद में क्या हुआ कि यशोधर्मन जो है मंदसौर का जो रहने वाला था, जो गुप्ता थी जो हुन्स थे, इन्होंने कई पार्ट्स पे इंडिया के अटैक करके अपने कब्जे में कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तो गुप्ता एम्पायर क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं उसके, और वो ख़त्म मतलब बढ़ता जा रहा है या पूरी तरह से उस एरिया से ख़त्म होता जा रहा है। द मुखराजीज ग्रेजुअली रोज इन पावर इन उत्तर प्रदेश। जो ये मुखरीज हैं ये भी रूलर्स थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, ख़ासकर जो पास में बिल्कुल के इसके पास में गुप्ता के एम्पायर के। ये भी एक तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया इसने, अपना रूल करना शुरू कर दिया वहाँ पर। और फिर इसने एक नई से अपनी हम देखते हैं कि डायनेस्टी शुरू कर ली, वंश शुरू कर लिया, जिसका बाद में जो फाउंडर जो है हरिवर्मन रहा। ईशन वर्मा जो है इसका क्या देखने को मिलता है हमें, सक्सेसर है। उसने क्या करा, पहले गुप्ता से लड़ा वो, क्योंकि वो इस तरह के एरिया उत्तर प्रदेश के एरिया पर किसका कंट्रोल आ चुका था, हम देख रहे हैं तोरमान का कंट्रोल आ चुका है यहाँ पर। बाद में मिहिर कुल आ गया, उसका भी कंट्रोल है। तो पहले उन्होंने हराया गुप्तास को कि गुप्ता को कमज़ोर हो चुके हैं, इनसे लड़ लो। बाद में जब उन्होंने देखा कि हुन से अब इनको भी हटाओ, उन्होंने हुनों को भी हटाया यहाँ से इंडिया से। फिर बाद में उसने पूरी तरह से जो टाइटल जो लिया महाधिराज मतलब महाराजाओं का महाराजा, और वो जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहाँ का वो राजा बन के बैठ गया। बाद में इसके सक्सेसर्स आते हैं बहुत सारे। तो जो इसकी हम देखते हैं टेरिटरी जो इसका एरिया है वो आंध्रा से लेकर कहाँ तक था, बंगाल तक। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल आंध्र प्रदेश का जो एरिया है ये सारे इसके रूल के अंदर आया करते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंदगुप्ता सौराष्ट्र मतलब ये महाराष्ट्र और जो गुजरातियों से कुछ एरिया लगता है, हमारे पोर्ट साइड से लगता हुआ आता है, समुद्री साइड से वो एरिया है। गोप्ता किसको जो हम देखते हैं कि गवर्नर था गोप्तरा, उसका जो नाम था क्या था,
प्रधानता, उसके बाद जो मतलब गवर्नर वहाँ का प्रधानता था, उसको रूल करता था वहाँ का वायसराय था वो, उसने भी क्या करा अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट रूलर से बना डाला अपने आप को। और इसके अलावा बहुत सारे देखने को मिलते हैं आपको। गोंडा है, गोंडा मतलब जो झारखंड का इलाका लगता है, वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने अपना आपको दिखा दिया। बंगाल के रूलर भी थे ये लोग, वहाँ इन्होंने अपनी डायनेस्टी खड़ी कर ली अलग से। तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का। गुप्ता एम्पायर पूरी तरह से टूट के ख़त्म हो गया, बाद में फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। भरतरका ये कौन है, चीफ है मलिका कलाइन के, इन्होंने भी इस्टेब्लिश करा अपना एरिया वल्लभी के अंदर, उन्होंने किंग अपनी कैपिटल बनाई। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, ज़रासेन इसका सक्सेसर बनता है। सक्सेसर बाद में जो आता है दुरोशमी का है इसका, जो अपना टाइटल एक्सेप्ट करता है महाराजा सेम एज रिकॉग्नाइज गुप्ता किंग का, जो किंग्स हैं मतलब अपना आपको जो गुप्ता किंग है उनके बराबर बना डालता है ये। और इसके अलावा बहुत सारी हम देखते हैं डायनेस्टीज़ होती हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं। वंगा है साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, बंगाल में देखने को मिलता है हमें। और इसके अलावा देखेंगे हम कि जो साउथ है, साउथ इंडिया के अंदर जैसे देखते हैं आपने चोल, चेर, पांडे या राष्ट्रकूल हैं, पल्लव हैं, चोलाज हैं। ये क्या है कि जो गुप्ता एम्पायर है उस टाइम भी थे, बाद में क्या हो गुप्ता एम्पायर तो कमज़ोर हो गया। तो ये क्या देखने को मिलता है कि जो पावर है वो कहाँ जा रही है, वो साउथ की तरफ चलेगा। जो विंध्याचल पर्वत जो हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश में है, पहाड़ पड़ते हैं उस साइड, तो जो उसके नीचे का एरिया है साउथ इंडियन एरिया है, तो वहाँ तो पहुँचना मुश्किल ही है। पे तो हम जान चुके हैं वहाँ पहाड़ हैं, पठारी इलाका आता है, तो वहाँ पार करना मुश्किल है। तो वहाँ के जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करा उन्होंने अपने एरियाज़ को। और जो हम देखते हैं जो शक्ति है भारत की, जो करंट हम देखते हैं सेंट्रल कंट्रोल जो बोलेंगे हम उसको, वो कहाँ चला गया, साउथ इंडिया की तरफ। चोल हैं, चेर है, पांड्याज हैं, राष्ट्रकूट हैं, इन्होंने अपनी अपनी एरिया के अंदर अपने आप को बसाया और मजबूत करा। और गुप्ता एम्पायर का जो इलाका नहीं कभी था उस ज़माने में उनके हाथ में, उनसे छीन के अपने कंट्रोल में ले लिया। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर की वजह से उसका क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। और फिर जो दूसरे के छोटे छोटे किंगडम होते हैं वो सामने आ जाते हैं। ये क्यों हुआ कि जो हुन थे उन्होंने अटैक करा, उसके वजह से हुआ। तो ये हम जो देखते हैं वीडियो दो तरह से देख सकते हैं कि हुन का इन्वेंशन देख सकते हैं या फिर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता जो एम्पायर है उसकी तरह देख सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, हमने कंप्लीट करी इसमें जो हुन से उन्होंने अटैक करा और जो डिक्लाइन हुआ गुप्ता एम्पायर को, उस बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगने पर ज़रूर लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जिससे पहले की जो हिस्ट्री आती है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।